नामदेव जी को जानते हो? नामदेव जी पंडरीनाथ से ऐसे बात करते थे जैसे हम आप बात करते हो। पंडरीनाथ जो विट्ठल भगवान नहीं है, महाराष्ट्र में विराजते हैं, तो उनसे नामदेव जी बिल्कुल जैसे अपन बात करते हैं ऐसे करके बात किया करते थे। तो नामदेव जी से पंडरीनाथ ने कहा कि नामदेव, मुझे लगता है ना कि तुम्हें अभी गुरु बनाना चाहिए, तुमने अभी दीक्षा नहीं ली है, तुम्हें गुरु बनाना चाहिए। शिक्षा गुरु तो जीवन में बहुत होते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु तो एक होता है ना। शिक्षा तो दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए, जिससे मर्जी आए। अगर छोटे बच्चे से भी आपने कुछ सीखा है वो भी आपका गुरु है, किसी पशु से भी सीखा है तो वो भी आपका गुरु है। दत्तात्रेय ने कबूतर को गुरु बनाया, मकड़ी को गुरु बनाया, अजगर को गुरु बनाया, कुमारी कन्या को गुरु बनाया, मधुमक्खी को गुरु बनाया, और सबसे सीख गुरु बना करके अलग अलग बातें सीखी हैं। मधुमक्खी से सीखा है कि जीवन में हमें बहुत ज्यादा संग्रह परिग्रह करके नहीं रखना चाहिए, और खासकर सन्यास मार्ग में तो बिल्कुल भी नहीं। पिंगला नाम की वेश्या को गुरु बनाया, उससे क्या सीखा है कि मुझे जीवन में किसी से आशा नहीं करनी चाहिए, किसी से कोई भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए, है ना। क्योंकि आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। जो आशा है ना, यही तो दुख का कारण है। जीवन में जितनी ज्यादा आप किसी से एक्सपेक्टेशन रखेंगे उतना ज्यादा दुख का कारण होगा। इसलिए जीवन में कभी भी किसी से आशा नहीं रखिए। अगर किसी से आप आशा नहीं रखते हैं तो निश्चित आप प्रसन्न रहेंगे। तो अलग अलग महाराज सीखा, तो कहा कि तुम्हें गुरु बनाना चाहिए। तो नामदेव बड़ी जोर से हंसे। नामदेव ने कहा कि प्रभु एक बात बताओ, गुरु क्यों बनाए जाते हैं जीवन में? भगवत प्राप्ति के लिए ना। लेकिन मुझे तो आप ऐसे मिल गए हो, मुझसे तो ऐसे आपकी डायरेक्ट बात होती है। तो जब गुरु बिना गुरु बनाए भगवान की प्राप्ति हो गई तो फिर गुरु क्यों बनाना? भगवान ने कहा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। भगवान ने परीक्षा ली नामदेव की। नामदेव जी भिक्षाटन करके आ रहे थे तो क्या देखा कि मार्ग में एक चांडाल मिल गया, और उस चांडाल ने भूख के वशीभूत होकर के उसने एक दो श्वान को मार के खा लिया। श्वान कुत्ते को कहते हैं ना, श्वान को कुत्ते को मार के खा लिया। जब भी उसकी क्षुधा निवृत्ति नहीं हुई तो उस चांडाल ने नामदेव को आते देखा। अब वो नामदेव को खाने के लिए दौड़ा। अब नामदेव जी प्राण बचा करके वहां से दौड़े। महाराज श्वास बढ़ रही है, दौड़ते जाएं, पीछे देखते जाएं, और वो चांडाल को आते देखा। प्राण बचा करके अपनी कुटिया में जल्दी से गए हैं, और जाते ही जाते महाराज कमंडल अलग फेंका, माला झोली अलग फेंकी, तुरंत जाकर के गिर पड़े। पंडरीनाथ वहीं बैठे हैं, बड़ी जोर से हंस रहे हैं। क्या हुआ नामदेव, क्यों ऐसे क्यों परेशान होकर के आ रहे हो? नामदेव पसीने पसीने हो रहे हैं। नामदेव कह रहे प्रभु बचाओ, वो चांडाल आ रहा है, मुझे मार के खा जाएगा। और पंडरीनाथ बड़ी जोर से हंसने पे लगे हैं। नामदेव बोले अरे यहाँ प्राणों पे आप पड़ी और आपको मजाक लग रही है? तब पंडरीनाथ ने कहा कि अरे नामदेव, वो कोई चांडाल नहीं है, वो मैंने ही चांडाल का रूप धारण किया परीक्षा लेने के लिए। नामदेव बोले प्रभु ये भी कोई मजाक होती है? बताओ, बच गए बिल्कुल मरते मरते, ऐसे मजाक नहीं की जाती है। पंडरीनाथ ने कहा कि नामदेव, इसलिए मैंने कहा था कि जीवन में गुरु परम आवश्यक है। क्यों? क्योंकि तुमने मुझ में नहीं पहचाना। मैंने चांडाल का रूप धारण किया और तुम पहचान नहीं पाए। नामदेव की थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई, क्योंकि गुरु ना वो दृष्टि बदल देता है। गुरु क्या, परिस्थिति कोई नहीं बदल सकता, पर मनस्थिति को बदल देता है। जो आज हम छोटी छोटी बात को लेके दुखों, थोड़े से दुख नहीं आए हम लोग रोने लगे, ये सब नहीं होता है। तुलसी या संसार में सुख दुख सबको होए। तो जो भगवान के भक्त होते हैं ना, वो उन दुखों का अनुभव नहीं करते हैं। तो नामदेव के थोड़ा थोड़ा समझ में आया, और उन्होंने एक संत का नाम बताया, बोले जाओ और उन्हें गुरु बनाओ। तो उन्होंने देखा कि नामदेव जब उनके पास गए तो वो संत भगवान शंकर जी की पिंडी की तरफ पैर करे हुए बैठे हैं, आराम कर रहे हैं।
नामदेव बोले अरे ये क्या गुरु बनेंगे, इनको तो खुद नहीं पता कि पैर किधर करने चाहिए। बताओ, शंकर जी की तरफ पैर करे बैठे हैं। चलो ठीक है, आ ही गए तो प्रणाम कर लेते हैं। पूछा कि ये तो गलत है, इधर पैर नहीं करने चाहिए, इधर शंकर जी की पिंडी है। तो वो संत बोले कि आप बताओ किधर पैर करूं। तो बोले जिस दिशा में शंकर जी की पिंडी नहीं है उधर पैर करके विश्राम करिए। उन्होंने कहा ठीक है। तो दूसरी दिशा में जैसे पैर किए तो शंकर जी की पिंडी वहां पर भी प्रकट हो गई। जिस दिशा में पैर करें वो संत भगवान, शंकर जी की पिंडी उसी दिशा में प्रकट हो जाए। नामदेव समझ गए ये कोई साधारण नहीं है, तुरंत पैर पकड़ लिए, कहा कि प्रभु अब तो मुझे अपना शिष्य बना लो। अब देखो नामदेव का जीवन, साक्षात भगवान को चांडाल के रूप में नहीं पहचाना, और अब जब गुरु बना लिए, अब गुरु बनने के बाद का जीवन देखो। एक दिन भिक्षाटन करने गए तो घर में आग लग गई, कुटिया में आग लग गई। अब महाराज नामदेव तो थे नहीं, तो पड़ोसियों ने जैसे तैसे खाने पीने का सामान, घी बूरा, जो भी आटा चावल था बचा के बाहर जैसे तैसे बेचारों ने निकाला। और जब नामदेव आए, नामदेव से कहा अरे नामदेव देख बड़ी मुश्किल से मैंने ये सब तेरे को। नामदेव बड़े प्रसन्न, अरे क्या करा बचा करके। नामदेव ने बूरा भरा, अग्नि में फेंके, कटोरे में घी भरे और अग्नि देवता में फेंके। अरे प्रभु ऐसे सूखे सूखे अच्छे नहीं लगते हो, अरे भोग लगाओ ना। जितना वो सामान बचाया था वो सब अग्नि में फेंक दिया। पड़ोसी कहने लगे ये नामदेव तो पागल हो गया है, हमने प्राण अपने लगा करके इसका सामान बचाया खाने पीने का, ये तो पागल हो गया है, चलो आज से इसकी कोई मदद नहीं करेगा। मोहल्ले वाले पड़ोसी सब छोड़ के चले गए, कुटिया पूरी जल गई। नामदेव को चिंता नहीं है, क्योंकि हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है, और हमारी नाव के रक्षक मेरे बांके बिहारी हैं। बोलो राधे राधे।